सभी का स्वागत है अन्नू कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात कर रहे हैं टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम हुए थे 9 तारीख को 9 मार्च 2026 को। इसके हम आपको आज सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन एनालिसिस कराएंगे। ओनली फॉर एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे। ये मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन, 25 के 25 आपको देखने हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ से ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी परिवार का मासिक आय 15% से वृद्धि हुई है। ठीक है, मासिक आय है। यदि भोजन मासिक 10% और 20% वृद्धि करे तो भोजन उसका प्रारंभिक और मासिक व्यय 12,000 और किराए पर 8,000 था, तो उसकी प्रारंभिक मासिक बचत 15,000 थी, तो उसकी नई मासिक बचत ज्ञात कीजिए। अब देखिए नई मासिक, अब पहले कितनी कितनी थी आप ये समझिएगा। यहाँ से पहले ये समझिएगा, पहले आपको यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि पहले वो खर्च कितना करता था, 1200 रुपये भोजन पे, 12,000, ठीक, 8,000 किराए पे, ठीक, और 15,000 बचत करता था। तो टोटल वह उसका आय कितना था, 12 और 8 20 एक 35,000। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसका इनकम कितना है, 35। वो कह रहा है कि भोजन पे 10% का, तो इसका 10% क्या होगा, इसका 10% होगा बच्चा। इसका 10% मतलब 10, दो जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1200। तो इसमें 1200 जोड़ेंगे हम, तो ये अपन आ जाएगा डायरेक्ट कितना, 1200 इसमें जोड़ देंगे तो 132 आ जाएगा, 132 और 00। यदि यहाँ पे हम बात करेंगे कि कितना परसेंट बोल रहा था, 20%, 20% वृद्धि करेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक, तो 1600, तो 8,000 में 1600 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9600। 15% है, जो 15,000 है उसका बोल रहा है कि मासिक, ठीक है, इसका 15,000 का मासिक आय में 15% की वृद्धि हुई है, ठीक है, और वह अपना 15,000 क्या करता है, सेविंग करता है। कितना करता है, सेविंग करता है, ठीक। तो अब यहाँ से आपको ये समझना है कितना करता है सेविंग, 15,000। अब यहाँ समझिए कि ये, और वह ओवरऑल 35 में कितना, 15% की वृद्धि करता है मासिक आय में। तो यहाँ से इसका 15% वृद्धि का निकालेंगे तो 15 पना 45 और 15 3 45 की 5 हासिल 2 4 और 15 3 45 और 4 15 3 45, 15 3 45 और 15 3 45 की 5 हासिल 4, ठीक, हासिल 4। यहाँ से कितना, 15% की वृद्धि है, तो 15 पना 75 की 5 हासिल 7, सॉरी, और 15 3 45, 45 7 52, तो ये आ जाएगा 00 कैंसिल, तो 1250। इसमें 1250 आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा बच्चा ये 3, सॉरी, जोड़ेंगे यहाँ से कितना जोड़ना है, कहीं पे गलत कर दिया क्या, 15 पना 75 की 5 हासिल 7, ठीक, और 15 3 45, 5 52, 552 जोड़ना है। तो 552 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसका कैरी जाएगा यहाँ से, तो 0 2 5 0। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया। तो ये देखिए टोटल है, इसको आप ये, और ये सेविंग का है, तो टोटल है सेविंग, इसको आप जोड़िए और इसको जोड़िए, इसमें घटा दीजिए, तो ये हमारा, ये तो हमसे पूछ रहा था, ठीक, हमसे ये पूछ रहा था। तो देखिएगा अपन यहाँ से करेंगे, ये 40,250 है, और यहाँ से घटाएंगे अपन कितना, 32 13,200, ठीक, 0 और ये 5 हो जाएगा, और ये 0 और ये 10 में 3 गए 7 और ये 3 में 1 गए 2, यहाँ से घटा देंगे 9600, तो कितना जाएगा, 0 5 और ये 10 में 4
और ये 16 में 9 गए 6, 16 में 9 गए 7, और ये किए 1750। ये क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेटिव था, कठिन था नहीं था, बट क्या था? कैलकुलेटिव था, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि ए और बी मिलकर 10 दिन में और बी सी, ए और बी मिलकर 10 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 12 दिन में, और ए प्लस सी मिलकर 15 दिन में। अब इनका एलसीएम 60 आ जाएगा, तो ये 15 चौको और ये 12 पंचे और ये 10 छक्का, ये क्या है? टोटल एफिशिएंसी है। कह रहा है कि ए बी सी मिलकर उत्तर पूर्व दिन हुई, तो ये जो आपको पता है कि ये हमेशा 2a प्लस बी प्लस सी के बराबर। एफिशिएंसी कितना है? 5 4 9 6 15। ठीक, तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 15/2। टोटल कार कितना है? 60 है, तो 60/15/2, तो 15 2 पर चल जाएगा, 15 चौको, तो ये बच्चा आ जाएगा 8 दिन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है कि यदि किसी बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल इतना है, तो भैया आपको बेलन का आकार पता है, तो इसका आयतन कितना होता है? πr²h। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2πrh। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πrh प्लस πr², 2πr²। ये 3 फार्मूले हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। हमने क्या दिया है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब दिया है कितना? ये कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो है 2πr, कितना होता है? 758 सेंटीमीटर दिया है। ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर। देखिए ये सब चीज़ पेपर में लिखना नहीं होता है, डायरेक्ट क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो आयतन का फार्मूला πr²h 24 है। अब इसका देखिए दशमलव में दिया 3.14 इंटू, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? आर निकाल सकते हैं। तो देखिए 7.758 और ये 2.24 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब ये 22, 2 नीचे आएगा, 22 नीचे आएगा और 7 ऊपर जाएगा। ठीक, ये 0 नीचे आ जाएगा। अब इस यहाँ से आप क्या करेंगे? आर निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे आर रखेंगे और एच का मान दिया है, टोटल हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए हमने अभी 3 क्वेश्चन किया, लेकिन जो बच्चा इस शिफ्ट में रहा होगा, तो पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का भाषा सरल है, हर चीज़ सरल है, बट कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो इसको आप आगे हल कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि नवीन की मासिक आय इतना है, वह 25% मकान पे, 20% किराए पर और 15% घरेलू पे। तो कह रहा कि राशि बचत करती है, तो उसके द्वारा माह कितने बचत? देखिए 100% होता है, कोई भी चीज़ हो, उसमें से 25% मकान में, 20% किराने सामान में, 15% खर्च में। अब जो बचेगा वह क्या कहलाएगा? सेविंग कहलाएगा। ठीक, उसकी बचत कहलाएगा। एक्स बराबर एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे? बचत है। देखिए हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, जोड़ते और इसमें 100 से घटा देते, लेकिन हमने समझा, क्योंकि क्वेश्चन है, हमको यहाँ पे अप्रोच पेपर में करना है और उसको भी लिंक पकड़ना है, हर चीज़ क्वेश्चन को समझना है। तो 25 और 15 40 और 20 60, मतलब 100 में हम 60 खर्च कर दिए, 60%, तो हमारा 40% बचत बचा। तो यहाँ से जो ये 84,000 दिया है, इसका आप 40% निकाल लेंगे, आपका आंसर आपके नज़रों पे। 4 चौको 16 की 4 6 हासिल 1, 8 चौको 32 और 1 33, जीरो कितने बचे? 3, 2 जीरो बचे ना, 2 जीरो यहाँ से कट गए थे। ठीक, ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन सरल था, इसको क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बिना पेन चलाए कर सकता था मैं, आप भी कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? किसी राशि को 2 वर्ष के 6 वर्षों की दर से साधारण ब्याज 720 है
अब देखिए साधारण ब्याज 720 है, आपको पता है कि इसका मल्टीपल 6 दूनी 12, ठीक, 12% किसके बराबर है 720। अब हमको क्या करना है, ये 1% कितना आ गया 12 छः 72 60, लेकिन हमको 100% करना है तो यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6000। ऑप्शन नंबर ए। बहुत बच्चे कैसे करेंगे वही बता दे रहे हैं। 720 लिखेंगे, पी इंटू आर लिखेंगे, इंटू टी लिखेंगे, बटे 100 लिखेंगे, कोई गलत नहीं है। 720 लिखेंगे और ये पी लिखेंगे और आर कितना दिया है 2 और 6, ठीक, ये भी गलत नहीं है। बटे 100, तो यहाँ से 12 12 हो जाएगा तो 12 छः 72, तो यहाँ से अपन 12 छः 72 60 हो गया, 100 का मल्टीप्लाई कर देगा तो बोलेगा कि पी बराबर 6000। तो कोई सलूशन गलत नहीं है, बट चीज़ें टाइम इसमें कम लगता, ठीक। देखो कलम जितना कम चलाना पड़े पेपर में उतना ही अच्छा होता है, ठीक। ये प्रश्न नंबर का ऑप्शन नंबर ए आंसर हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि 6 संख्याओं का योगफल 224 है, उनका औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 6 संख्याओं का औसत योगफल पहले से ही दे दिया है, तो ये भैया योगफल तो दिया ही है, औसत हमेशा कैसे निकालते हैं, जैसे औसत x y प्लस नहीं y z p q r का निकालना है। इन सभी को ऐड करेंगे और कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें देखिए 6 संख्या तो ऑलरेडी है, ये पूरा योग आपको दिया गया है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्या करना है कि 240 बटे 6 कर देना है, तो 6 चौको 24 40। देखिए अब इसमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए प्रश्न कितनी बार आ चुका, हमने ये चौथा सेट करा रहे हैं, ये सब सेट में आया है, ठीक। तो यहाँ समझिए कि माध्यिका बहुलक 65 और 60 है, तो बहुलक का फार्मूला, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका और 2 गुणे माध्य, ठीक, मीन। तो यहाँ से ये 60 हो जाएगा और यहाँ से 65 तिहाई 195 हो जाएगा, क्योंकि 60 तिहाई 180 और 15 195 -2 मीन्स, ठीक। 165 195 में 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 75 85 और 95 130 आएगा, ठीक। माइनस का आएगा, माइनस से यहाँ से काट देंगे क्योंकि ये -2 मीन है, ठीक। 35 आएगा, कितना आएगा 35, हाँ, यहाँ से कट जाएगा तो ये हो जाएगा कट जाएगा तो 67.5 आ जाएगा, ठीक। ये ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पर बात करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 84 के अभाज्य गुणों की संख्या, तो इसको पहले गुणनखंड में कर लो। तो देखिए जैसे 84 है, इसका गुणनखंड ऐसे हम करेंगे, तो ये 2 से कटेगा 42, 2 से कटेगा तो 21 और 3 से कटेगा 7 और ये 7 एकम 7, 2 की पावर 2 गुणे 3 और गुणे 7 1। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड पूछा है, क्या प्राइम नंबर, क्या पूछा है प्राइम फैक्टर, ठीक। तो प्राइम फैक्टर में आपको याद रखना है कि जो पावर दिया गया उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इसका मल्टीपल ही क्या होगा प्राइम फैक्टर। तो ये 2 दूनी 4 4 3 12, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म के खड़े हुए 10 सेकंड में पार करती है, तो इतना तक आप क्वेश्चन को हल कर लीजिए। यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, सिर्फ आपको स्पीड निकाल लीजिए, यहाँ पे स्पीड किलोमीटर में तो यहाँ भी किलोमीटर में कर लीजिए, मीटर में से किलोमीटर चेंज करेंगे तो 18/5 का करेंगे, तो ये 0 0 कैंसिल और ये 4, तो टोटल यहाँ से 18 चौको 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं कि 60 की चाल से चल रही 350 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करना है, किसमें विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में हमेशा जुड़ता है चाल, तो पहले चाल 72 थी और फिर 60 है,
तो ये इन दोनों का चाल कितना जाएगा 132 किलोमीटर पर आवर। पहले ट्रेन की लंबाई 200 मीटर थी और 350 मीटर है। इसको पार करेगी, इसको 220 मीटर वाले ट्रेन को कितना 350। अब ये हो गया मीटर, अब ये किलोमीटर में है। इसको आप मीटर पर सेकंड में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/18। ये ऊपर हो जाएगा 550/132 गुणे 5 और ये ऊपर चल जाएगा 18। ठीक, अब काटिए 11 से काटिए, 11 पचे 55, 11 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। ठीक, ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2 और ये 3 से किससे काट दिया हमने 6 से, तो 5 दूनी 10, 10 से काटेंगे 5 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 सेकेंड। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, मज़ा आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है किसी संख्या के 1/3 को 55 में जोड़ा जाए। एक संख्या है, उसका 1/3 में 55 जोड़ा जाए और ये 83 प्राप्त होता है। इसका अंतर कितना होगा? इसका अंतर हो जाएगा 13 में 5 गए 8 और 7 में 5 गए 2, तो ये 21 x बराबर 28 का 3 गुणा करेंगे तो 28 दिया कहीं पे लफड़ा फिर जोड़ने पर 83 तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 3 8 3 24, ये 2 3 दूनी 6 6 2 8, अंकों का योगफल 12। ठीक, हमने सोचा कि ये तो नंबर पूछ रहा है, यहाँ तो 12 14 13 9 है। फिर क्वेश्चन को हमने पढ़ा तो यही हमने हर वीडियो में बोलता है कि प्रायोरिटी फर्स्ट रखो, पूरे पहले क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ो फिर अप्रोच लगाना शुरू कर दो। ठीक, अब समझते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि कीर्ति ने 27,000 की पूंजी व्यवसाय शुरू करती है। अब 7 महीने बाद वैष्णव ने साझेदार बनाकर जोड़ा। देखिए 2 लोग हैं, कौन कौन? कीर्ति है और वैष्णवी। ठीक, वैष्णवी 27,000 की उसमें से 12 महीना काम की, लेकिन अभी वैष्णव का पता ही नहीं कितना की, लेकिन वह 7 महीने बाद आई। तो 7 महीने बाद आई मतलब 5 महीने काम की। कह रहा है ना कि 1 वर्ष बाद यह लाभ का अनुपात है। तो पहले ये टोटल हम निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा ये रेशियो हमारा 27,000 गुणे 12, ये रेशियो जाएगा x × 5 बराबर 8/9। ठीक, यहाँ से आप काटना शुरू कर दीजिए। ये 4 तिहाई 4 दूनी, ठीक, 5 25, 2 आ गया, 5 चौको 20, ये 0 हो गया। ठीक, 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 7 और ये 00 हो गया। 9 से करेंगे 9 सत्ते अब देखिए 3, अब बचा कितना? x बराबर हो जाएगा, x उधर चले जाएगा यहाँ पे, तो बचे क्या? 2700 गुणे 3 गुणे 9, ये 2 जीरो है लास्ट में। देखिए ऑप्शन में किसी में 00 नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूरा पढ़िए पहले, फिर इसके बाद ऑप्शन समझिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन को करना सीखिए, तो दिक्कत आपको कभी नहीं होगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि लौकेश तारेश का वर्तमान आयु का, जैसे ये प्रेजेंट लिखा, लौकेश और तारेश ठीक का योगफल कितना है? 24 है। कह रहा है कि 2 वर्ष बाद लौकेश की आयु तारेश की आयु का 3 गुनी है। तो मतलब लौकेश और तारेश की यहाँ पे कितना जाएगा? 3/1 रेशियो आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि लौकेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ तक वर्तमान आयु है। 2 वर्ष बाद जाना है 2 वर्ष बाद जाना है, मतलब इसमें आप 2 वर्ष बाद जाएंगे, 2 लोग जा रहे हैं तो इसमें आपको क्या जोड़ देना है? 4 जोड़ देना है, तो ये 28 हो जाएगा। 28 इनके रेशियो के बराबर है वो, तो टोटल रेशियो 4x है, ये 28 हो जाएगा।
तो ये 7 आ जाएगा। तो x बराबर 7 आ गया। तो अब x बराबर 7 आया है तो यहाँ से आप x है, ये x है, तो यहाँ से अभी कितने हैं, वो 21 है और ये 7 है। 2 साल पहले आ जाएगा तो किस में चला जाएगा, प्रेजेंट में चला जाएगा। ठीक, किस में चला जाएगा, प्रेजेंट में। तो ये 19 साल का था। ठीक, कितने का था, 19 साल का। जब ये 19 का था तो ये आंसर तो 19 हो गया। तो देखिए 19 है, अभी प्रेजेंट में 2 साल बाद कितना है, 7 का 2 साल पहले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। आप योग देख लीजिए, 19 5 24, क्वेश्चन सही है। ठीक, चेक भी करना होता है, कभी जल्दीबाजी में हम लोग आप भी गलत कर दो, गलत होने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है कि एक दुकानदार मूल्य के लागत मूल्य 36% अधिक अंकित करता है। तो देखो 100 है, उसको अंकित किया 136, तो MP है ये और ये CP है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट, इसमें 25% की छूट देगा तो 75/100। तो 75 से ये जाएगा सर, चला जाएगा 4 और ये 3, तो यहाँ से काटेंगे तो 4 3 12 और 4 चौको 16, तो 34 तिहाई कितना हो जाएगा, 3 90 102। तो अब ये 102 क्या हो जाएगा, ये SP हो जाएगा 102। अब वो कह रहा है कि यदि वो 134 लाभ प्राप्त करे, तो देखिए 134 कितना लाभ कर रहा है, 2 यूनिट। बता वो कितना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 134 है लेकिन, तो यहाँ से आप काट लेंगे। तो अब वो पूछ कर रहा है अंकित मूल्य, तो 134 गुणे भागे 2 और अंकित मूल्य कितना था, 136, तो यहाँ से हो जाएगा ये 68। आप यहाँ से यूनिट डिजिट देख लीजिए, 8 चौको 32, लास्ट का डिजिट 2 आएगा ऑप्शन में, देखिए हाँ ये ऑप्शन नंबर ए। तो हम क्वेश्चन को सरल भी बना रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कैसे चीज़ों को समझना है वो भी चीज़ हम बता रहे हैं आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है कि मूलधन इतना है, 5 वर्ष ये साधारण ब्याज। तो देखो अपन क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, पेन नहीं चलाना है, तो ये 00 कैंसिल कर दो पहले से ही खुशी खुशी। 5 25, 25 से 5 से करोगे तो 5 आ जाएगा। तो देखो एक पहले 5, तो ये तो ऑप्शन गायब है। लास्ट में एक 0 होगा, 100% है, सब ऑप्शन हो सकते हैं। तो 25 पंच 125, एक कैरी 12 आ गया, लेकिन 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते होता है 175, 175 और 12 कितना हो जाएगा, 175 और 12 187 हो जाएगा। कितना, 187, 187 ऑप्शन नंबर डी। हमने पेन नहीं चलाया तो क्वेश्चन आसान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है कि 90 डिग्री है, 100% की ये क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज है, ये P और ये R। ठीक, अब समझिए यहाँ से ये 90 डिग्री है। ठीक, अब 10R है, 10R है तो बराबर 1/3 है। आप समझिए लाल बटे कक्का, तो L बटे आधार। R की बात कर रहा है तो R के थीटा के सामने वाला हमेशा लंब कहलाता है, सिर्फ हाइपोटेनस चिन्ह नहीं होता। तो यदि ये 1 है और ये 3 है तो यह √10 होगा। ये आपने क्वेश्चन मॉक जो भी किया होगा आप हमेशा किए होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से और क्या चीज़ें हो सकती हैं, कंडीशन यहाँ समझना। कंडीशन ये है कि एंगल P और एंगल R की बात इसमें सब में हुआ है, तो कभी ऐसा मिले कि साइन P बराबर साइन कॉस क्या हो जाएगा, कॉस R हो जाएगा। ठीक, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ऐसे में 10 किस में चेंज होगा, 10P है तो ये कॉट P में चेंज होगा, कॉट R में। ठीक, ऐसे ही सेक है P में तो ये कॉसेक R में। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि यदि P और R का योग 90 डिग्री हो, इसका एंगल और इसका एंगल हमेशा क्या होगा, 90 ही होगा, क्योंकि 180 तो टोटल डिग्री होता है, तो 90 तो ये हो गया समकोण में और यह 90। तो अब समझिएगा, इसको हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। यदि हम साइन P को कॉस में R में चेंज करेंगे तो 90 - R करेंगे
तो हमेशा रिजल्ट क्या देगा, माइनस का देगा। तो रिजल्ट क्या देगा, माइनस का देगा। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अरे सॉरी ये माइनस, तो साइन पी की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस आर। तो टोटल यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 + 2 कॉस आर, ठीक, बटे में 4 साइन आर है। कॉस पी को अपन किस में चेंज कर देंगे, साइन आर में। तो ये कितना बचेगा यहाँ से, कॉस आर बटे, यहाँ से कितना बचेगा, ये बचेगा बच्चा 3 साइन आर, ठीक। ये हो जाएगा 1 + 2/3 और ये हो जाएगा कॉट आर। अब इसके आगे करेंगे तो 1 + 2/3, ठीक, 2/3, 10r 1/3, तो कॉट आर 3/1, ठीक। जस्ट उल्टा होता है, 3 से 3 कैंसिल, इसको जोड़ेंगे तो आप तो 3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बहुत ही कठिन भी था, बहुत सरल था। जिसको बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता रहा होगा तो ये क्वेश्चन को आसानी से बना लेगा। नहीं पता था तो टाइम क्या लगता, देखिए जहाँ अपन को बात इसमें करना पड़ता ना कि साइन आर क्या होगा, तो देखो साइन आर क्या होगा, उसके सामने वाली लंब कहलाएगा, तो 1/√10 होगा। इसी में साइन पी कहता, तो साइन पी क्या होता, 3/√10 होता। ऐसे में साइन, तो सबका निकालना पड़ता, साइन और कॉस का तो निकालना ही पड़ता। फिर आप साइन को चेंज करते तो कॉसेक बन जाता, जस्ट उल्टा कर देते तो जस्ट उल्टा कॉस करते तो सेक बन जाता। तो प्रोसेस देन लॉन्ग था, बट क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है कि 4 सेंटीमीटर कोर वाले घन के एक दूसरे आसन रखे गए हैं। आसन मतलब एक के ऊपर एक रखा गया है, कितने टोटल, 6। देखिए हम जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, घन है मान लीजिए, ठीक, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक। अब समझिए, एक का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है, ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन यदि हम टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, 6 घनों का, तो यहाँ से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 36a² आ जाएगा, ठीक, ये टोटल आ जाएगा। लेकिन इसमें पूछ देगा कि आपको विजुअल सरफेस, जो सरफेस दिखता है, तो देखो ये सरफेस आपको नहीं दिखेगा, ये सरफेस आपको नहीं दिखेगा, ये सरफेस आपको नहीं दिखेगा। ये सरफेस कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 सरफेस आपको ये नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सरफेस क्या होंगे, दबे हुए होंगे। तो एक सरफेस का जो क्षेत्रफल आपस में जुड़ा होता है दो घन के बीच में, उसके क्षेत्रफल क्या होता है, 2a² होता है। टोटल 5 है, ये हो जाएगा 10a²। कभी भी प्रश्न पूछे कि विजुअल, तो 36a² में माइनस 10a² करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 26a²। ये कहानी बताने की ये है कि पेपर में यदि पूछ देता कि विजुअल जो आप देख रहे हो घन में, तो उसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो 26a² हो जाता, ठीक। आपको वहाँ से 36a² से नहीं करते, किससे करते, 26a² से। लेकिन आपको यहाँ से क्या पूछा है, घनाभ का आयतन पूछा है। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है a³, ठीक। यहाँ से 6 घन है, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 4 × 4 × 4, 4 का क्यूब 64 होता, हमने लिखा नहीं, डायरेक्ट हम 64 कर दे रहे हैं। 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 छंग 36, 36 2 38, 384। ये बात आप लिख के कहीं पे रख लीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया की मैं बात किया हूँ। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया तो 0 ही होता है, ठीक। कर्व सरफेस एरिया एक का तो 4a हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि इसको आप सिंप्लीफिकेशन करिए। तो देखिए यहाँ से आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 4 का वर्ग, यहाँ से 4 4x का क्यूब है, 4x का स्क्वायर हो गया, ठीक, 4x
फिर यहाँ से ये 9 का है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये 9 बाई का स्क्वायर, ठीक, का होल स्क्वायर पावर ये हो गया, ठीक, बटे में 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये रूट माइनस 2x माइनस 3y। यहाँ से ऊपर से स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा 4³ माइनस 9y स्क्वायर, यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से आपको और सिंप्लीफिकेशन कर लेना है, ठीक। देखिए यहाँ से x आएगा ना, क्यूब नहीं, स्क्वायर नहीं लगेगा, यहाँ से स्क्वायर नहीं लगेगा, यहाँ से स्क्वायर नहीं लगेगा, माइनस 2x माइनस 3y। यहाँ से इसको आप तोड़ेंगे तो 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, नीचे 2x माइनस 3y, यहाँ से कट जाएगा, माइनस में जो प्रोडक्ट लिखा लिखे रहने दीजिए, तो बचेगा ऊपर क्या 2x प्लस 3y माइनस का 2x और माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस 3y, यहाँ से ये कट जाएगा, टोटल 6y। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन था, कर सकते थे। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि कुल वस्तुओं का 60% वाले पहले ध्यान रखिए, वस्तुओं की कितना दिया, यहाँ से 40 वस्तुआं, ठीक, शेष का तो देखिए 60 का क्या होता है 3/5 होता है, ठीक, 40 का 2/5 होता है, इसका लघुत्तम ले लीजिए, नीचे का लघुत्तम कितना जाएगा 25, तो टोटल इसमें काम कितना है 25 यूनिट, तो 25 यूनिट है तो 60 21%, ठीक। पहले क्या करना है 21% लाभ में, तो 25 का 60% कितना होगा 3/5 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 15। फिर कह रहा है कि 40%, 40% मतलब 2 5 25 और 5 दूनी 10, बचा कितना 10 बचा, ठीक। अब 10 का 2/5, 2/5 हो जाएगा 4, बचा कितना शेष 6, ठीक। अब देखिए 3 मटेरियल है, 6 4 6, 15 के 21% के लाभ में, ठीक, प्लस 4 के 46% के लाभ में, ठीक, और 6 के वस्तु का हानि, तो -29, ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नीचे 25 कर देंगे, 21 15, 15 एक कम 15 की 5 हासिल 1 और 15 दूनी 30, 315, ठीक, प्लस 6 चौको 24, 24 की 4, 4 चौको 16 और 16 2 18, 184, माइनस 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 5 17। आप इसको हल कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आंसर आपको तो मिल जाएगा, ठीक, इसको हल कर लीजिएगा, 100% मिल जाएगा, आप डाउट में मत रहिएगा, उसको हल कर लीजिएगा, मूवी की तरह मत देखिए। प्रश्न नंबर 19, 24 भुजाओं वाले समबाहुज के बाह्य कोणों का योग ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें कोण ज्ञात करना है, तो कोण ज्ञात करने के लिए, एंगल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 360/n नंबर ऑफ भुजा 24, ठीक, तो यहाँ से जाएगा यहाँ से 24, ये 2 3 30, तो यहाँ से जाएगा 15, तो एंगल कितना आ गया 15 डिग्री, ठीक। अब वो पूछ रहा है बाह्य कोणों का योग, 8 बाह्य कोण, 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 8 120, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका चतुर्थांश निकालना है। देखिए 35 गुणे x और पास पास वाले का तो 7.5 और 6.5, ठीक, यहाँ से 75 और 65 और 35,
ठीक, यहाँ से 10 बचेगा और एक 10 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 7 पना 35 और 13 बचे 65। ठीक, 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 7 को मत काटो, यहाँ से 2 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी और 15 पना 75। ठीक, कोई कटेगा नहीं। 15 तिहाई 45 की 5 हासिल 4 और 15 एकम 15, 15 4 19। ठीक, 7 दूनी 14, 14 एकम 14, बचा कितना 55। तो 14 तिहाई 42, 55 है तो 14 56 होता 42। ठीक, 13 दशमलव, ये देखिए 0.35, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, बना लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22, ए और बी क्रमशः 12, 8, एलसीएम 24, दूनी तिहाई एक साथ मिलकर 2 दिन किए, तो भाई एक दिन में वो 5 काम करते तो 2 दिन में वह 10 काम करेंगे। बी छोड़ दिया, ये अकेले कार्य को पूरा करेगा तो संपूर्ण कार्य। ये पहले 2 दिन हो गया, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। अब वो टोटल काम बचे कितने हैं, 24 में 10 काम हो गया तो बचा कितना 14 काम। ठीक, अब 14 काम कौन करेगा, अकेले ए करेगा। किस एफिशिएंसी से 2 एफिशिएंसी, कितने दिन लगेंगे 7 दिन लगेंगे। ठीक, तो कितने दिन टोटल, 2 दिन पहले किए साथ में और ए अकेले 7 दिन, तो 7 2 9, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, कर लीजिएगा, 25वीं सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 25, 6 मशीन 8 घंटे में 120 वस्तु बनाती है। ठीक, तो 9 मशीन 4 घंटे में कितना बनाएंगे, तो 6 दूनी, ठीक, 8 4 दूनी और 4 पंचे, 4 से 4 कैंसिल, 9 कहाँ पे लफड़ा बाबू, 4 से 4 पंचे 4 दूनी होगा ना, यहाँ से ये 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, तो 9 पन्ना 45 और 45 दूना 90, x बराबर 90, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे टेक्नीशियन के 9/3/2026 के 25 क्वेश्चन आज के रिव्यू माना जाए तो बच्चे जो 22 से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि प्रश्न नंबर फर्स्ट थर्ड बहुत ही टफ था कि, और प्रश्न नंबर 15, क्योंकि जो बच्चे देखो जिसमें हमने 90 वाली बात की थी कि साइन आर बराबर कॉस पी हो जाएगा, वो क्वेश्चन टाइम टेकिंग था, बट कर सकते थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन फर्स्ट नंबर तो बहुत ही टाइम लेता, तीसरा नंबर टाइम ही टाइम ले रहा था। ठीक, तीसरा वाला टाइम ले रहा था जो हम मेंसुरेशन का था कि वो बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल दिया, शायद 775 कुछ दिया हुआ था, वो क्वेश्चन था। तो आज के जो हमारे हिसाब से देखो खेल सब प्रैक्टिस का है, पेट से सीख के कोई नहीं आता है, जितना आप घिसेंगे उतना ही क्वेश्चन बनेगा। तो मेरे हिसाब से मैं पेपर एग्जाम में बैठता इन तीनों क्वेश्चन को बाद में करता। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का भाषा कठिन था, भाषा इजी था, बट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करने में क्या दिक्कत होती है कि यदि फर्स्ट और तीसरा क्वेश्चन ही फंस गया, इसमें यदि हम 2 मिनट दे देते, इसमें 2-3 मिनट दे देते, 3 मिनट, तो यदि 5-6 मिनट में हम 2 क्वेश्चन करते, 6 मिनट में कितने 2, इसको भी शामिल कर लें तो हम तो 10 मिनट में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो आप ये समझ सकते हैं कि पेपर 60 मिनट का ही रहता है, 90 मिनट का रहता है। एसएससी में 100 क्वेश्चन करने पड़ते, यहाँ 100 क्वेश्चन, तो यहाँ 90 मिनट में, लेकिन 100 में 30 क्वेश्चन रीजनिंग के भी रहते, 25 क्वेश्चन मैथ के। तो ये जो 55 मिनट है ना,
तो आपको 55 क्वेश्चन है, ये लगभग 60 से 65 मिनट में करना पड़ता है, क्योंकि जीएस ऐसी इजी नहीं आती है कि आप सोचो कि पढ़ते जाओ आ जाएगा, नहीं, उसमें भी सोचना पड़ता है, उसमें भी समय लगता है। और जीएस समझ रहे हो कितना आता है, 35 क्वेश्चन आते हैं। तो 35 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हम कह रहे हैं कि प्रश्न को ही पढ़ोगे तो कम से कम बता रहा हूँ कि प्रश्न को यदि बाँचने जाओगे आप, सिर्फ बाँचने जाओगे तो 10 मिनट में तो बाँचोगे आप, 10 से 20-15 मिनट में। माइंड को सोचना भी है, चीज़ें बहुत टाइम लग जाती हैं, आपको ऐसे लग रहा होगा, लेकिन इस 3 क्वेश्चन को जो बच्चा छोड़ भी देता, मैं उसके लिए नाराज़ नहीं होता, है ना, क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेटिव था। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।